स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नम्य विनिमय दर। ठीक है, जो कि क्लास 12 के सेमेस्टर बुक से चैप्टर नंबर 6 चैप्टर से हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है। तो देखिए, नम्य विनिमय दर, क्योंकि आप जानते हैं कि विनिमय दर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर में। ठीक है, तो आज हम नम्य विनिमय दर की बात करने वाले हैं। तो देखिए, नम्य विनिमय दर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि नम्य विनिमय दर, जिसे आप तरणशील भी कहते हैं, तरणशील नम्य, आप सीधे एक वर्ड से समझ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यानी कि नम्य विनिमय दर वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में पूर्ति मांग शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि आपको पता है विदेशी विनिमय का पूरा चैप्टर जो है वो विदेशी मुद्रा बाजार, यानी कि कोई भी बात अगर होगी तो वो क्या होगी, इंटरनेशनल लेवल पर होगी। क्योंकि ये विदेशी विनिमय का जो दर है वो हम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए नम्य विनिमय दर किसे कहते हैं, जो हमारे विदेशी विनिमय का जो मार्केट होता है उसमें जितनी भी विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति होती है उसकी शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। किसे, नम्य विनिमय दर। ठीक है, तो नम्य विनिमय दर में सिर्फ आपको ओवरऑल यही एक फैक्ट याद रखना है कि नम्य विनिमय दर को आप इसे एक लाइन के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड, कि अब हम देखेंगे कि नम्य विनिमय दर का निर्धारण किस तरीके से होता है, वो भी बाय हमारे ग्राफ के ज़रिए। ठीक है, तो विदेशी विनिमय के लिए मांग का पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि विदेशी विनिमय, देखो यहाँ पर विदेशी विनिमय के लिए मांग, विदेशी विनिमय की कीमत, दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। अगर हम देखें तो यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय की दर जितनी अधिक होगी, विदेशी विनिमय की मांग उतनी ही कम होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको $1 को ख़रीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं, मान लिया कि $1 के लिए आपको 75 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ये विनिमय दर बहुत ज़्यादा है, और आप क्या कर देंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा। ठीक वैसे ही जब आपके लिए कोई वस्तु की कीमत ज़्यादा लगती है तब आप उसकी मांग कम करने लगते हैं। ठीक है, और ठीक इसके विपरीत ही अगर उसका विनिमय दर कम हो जाएगा तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी मांग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था। अगर हम ग्राफ में देखें तो मांग का जो हमारा ग्राफ तैयार होता है वो होता है, देखिए किस तरीके से। यहाँ पर हमने इंडियन रुपीज़ वर्सेस US डॉलर दिया है, यानी कि हमने जिस दर पर हमने अपने भारतीय रुपए को US डॉलर से चेंज किया है वो। ठीक है, यहाँ पर हमने नीचे की तरफ क्या दिखाया है, हमने यहाँ पर डिमांड को दिखाया गया, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी विनिमय के लिए मांग को हमने नीचे दिखाया है, और हमने किस दर पर अपने रुपए को एक्सचेंज किया है वो दर हमने यहाँ पर साइड में दिखाया है, वाई वाले अक्ष पर। ठीक है, तो देखिए जब क्या है R1, यानी कि एक US डॉलर को ख़रीदने के लिए आप 50 रुपये देने के लिए तैयार थे, तो आपने मांग भी क्या की थी, 200 की थी। लेकिन जैसे ही विनिमय दर बढ़ के 70 हो गया, अब आपको एक US डॉलर ख़रीदने के लिए 70 रुपये देना पड़ेगा, तो आपको लग गया महंगा, और महंगा